राधे कृष्णा। सभी विद्यार्थियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए फिर से लाए हैं मैथ। और मैथ के जो बहुत ही सरल और सिंपल और बेस्ट ट्रिक के साथ आपका क्लास चालू होगा। तो देखते रहिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो जरूरतमंद लोग हैं उनके पास ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। जो लोग हाई स्कूल की परीक्षा देने वाले हैं उनके पास कम समय है और उनके कम समय में ये उनके लिए रामबाण साबित होगा। हमारी ट्रिकें जो OMR वाले हैं, जितने भी है क्वेश्चन 20 नंबर के, उसमें हमारी ट्रिकें आप लोगों को एक बहुत ही फास्ट आपको बनाएंगी और कम समय में वे ट्रिकों के द्वारा आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बिना समय गंवाए आपके लिए वीडियो चालू करते हैं। ठीक, सवाल चालू करते हैं। देखिए, बहुत अच्छा एक सवाल आ रहा है बहुविकल्पी में। देखो, बहुविकल्पी में खंड ये सारे QR PQR मतलब ये हमारे जो है पिछले साल के आए हुए क्वेश्चन है, इनको देख लीजिए। लघुत्तम समापवर्तक 12 1, इसका बनना है 84, जो कि दिया गया है। मासा 12 21, तो ऑप्शन नंबर दिया है ए में 3, बी में 6 और सी में 7 दिया है और डी में 33 दिया है। इसको कैसे निकालिएगा? तो देखिए, उसमें पहले ही कह दिया कि ये पहली ए संख्या है और ये बी संख्या है। अब कह रहा है कि 12 और 21 का निकालिए। ठीक, तो और मासा हमें दिया है 12 और 21 का, और इसमें 12 1 का दिया है। ठीक है, निकालेंगे। देखिए, ट्रिक से निकालेंगे ये लघुत्तम समापवर्तक। 12 और 1 का दिया है। वैसे 12 और 1 का 84 दिया है, तो मासा ये नहीं होना चाहिए, यहाँ भी 21 होना चाहिए। यहाँ भी 21 कर लीजिए, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। 21 पूछा है, तो 12 और 1 का कभी भी 84 लघुत्तम समापवर्तक हो ही नहीं सकता, तो इसलिए 12 और 21 को दोनों को लेते हैं। तो लघुत्तम समापवर्तक आपने पढ़ा है महत्तम समापवर्तक, एक गुणित पहली संख्या और गुणित दूसरी संख्या। तो लघुत्तम समापवर्तक हमें दिया है 84 और मासा हमें दिया है, नहीं दिया है, मासा निकालना है। और ए संख्या हमको 12 दी है और बी संख्या 21 दी। 12 सत्ते 84, तो मासा हमारे पास आ गया 21/7, 7 या 21। मासा हमारे पास आ चुका है 3, और 3 किसमें दिया है आप खुद देख सकते हैं, ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ये आपको ट्रिक कैसी लगी? लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, आगे चलते हैं। ये दिया है, तो इसको कैसे करेंगे? ये ट्रिक से देखिए, ये वाला ये इससे घटा दीजिए, ये वाला इससे घटाने का लगाया तो ये जोड़ में बन गया, इसके ऊपर स्क्वायर लगाया, फिर इसके बाद में प्लस लगाया, और ये वाला इससे घटा दीजिए y, तो ये माइनस का था, ये भी प्लस में हो गया। अब इसके ऊपर अंडर रूट लगा दीजिए। ठीक, और ये a मान लेते हैं और ये b मान लेते हैं, a b। ठीक, ये हो गया 2x का स्क्वायर, ये हो गया 2y का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 दूना 4 x स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 y स्क्वायर। अब जब अंडर रूट में है तो 4 कॉमन लेंगे तो उसमें से 2 निकलेगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर।
ये आपका कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हमें बताइए आपको ये ट्रिक कैसी लगी। ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी आप लिख सकते हैं जब जोड़ में आ जाए इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, और जब दोनों में समान हो तो दो को बाहर निकाल दीजिए अंडर रूट में, बस हो गया। ये भी एक ट्रिक है। ठीक है, ठीक, रविवार होने की प्रयत्न है। तो जब लीप वर्ष होता है तो इसमें नहीं 666 से भाग कर सकते हैं 53 से। और एक ये भी ट्रिक, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 7 7 21, 2 5 सत्ते 35 और 2 38 हो जाएंगे। 7 नहीं 6 बार जाएंगे, 6 बार जाएगा 53। यह 7 से करते हैं, इसको 7 से कर लेते हैं। 7 पना 35, ये भी ट्रिक है, 1 से गया और यह 16 है। 7 दूना 14, इसमें 2 बचे। अब चूंकि 53 है, 53 यहाँ 1 बढ़ जाता है, तो 1 बढ़ जाता है, अर्थात 1 बढ़ने से हमारा ये आ जाएगा 53, तो 2 बचेंगे, तो 2 यहाँ हम ऊपर लिख देते हैं और 7 नीचे लिख देते हैं। यही हमारा राइट आंसर है। आपको ट्रिक कैसी लगी बताइए। दोनों तरीके से लगा सकते हैं इसमें, एक तरीका है ये भी और एक दूसरा भी तरीका है। कई तरीके हो सकते हैं इस सवाल को लगाने के। और चौथा देखिए, चौथा कह रहा है चौथा देखिए, चौथा सवाल है, यदि साइन ए प्लस बी अंडर रूट 3/2 और कॉस ए माइनस बी बराबर अंडर रूट 3/2, तो ए और बी के मान क्रमशः होंगे। क्या होंगे? ए बराबर 45 और 15, बी बराबर 15 और 45, सी बराबर 45 और 30 और डी बराबर 30 और 45। बताइए इसमें से कौन सा होगा? देखिए इसमें से ट्रिक भी काम करेगी। साइन ट्रिक से साइन ए प्लस बी ये हो जाएगा साइन 60, अंडर रूट 3/2 का 60 होता है, ये कट गया, ए और प्लस बी 60, और ये आ जाएगा, इधर ये कर लेते हैं cos a माइनस बी, और ये हो जाएगा cos 30, cos कट गया, a माइनस बी बराबर 30। ये समीकरण बन गए, a और माइनस बी 30। अब ये देखिए बी कट गए, 2a बचा, और ये हो गया 90, 90 का 45 हो गया, 45। अब ये जब 45 हो गया तो ये भी 45 ही होगा, तो एक 45 का हो गया। अब 45 अगर हम 60 से निकाल देते हैं, 60 से 45 निकाल देते हैं तो कितना बचेगा? 5 10 से 5 गए 5, और ये 5 से 6 से 5 से 4 चले गए, 1 बचा, 15, अर्थात 45 और 15 आएगा, 45 और 15। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट है।
ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। अगर हमारी ये ट्रिकें अच्छी लग रही हो तो प्लीज मेरा पूरा वीडियो देखना, आपको कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य मिलेगा, जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। ए बी सी 6 और डी 12, इसमें से निकालना। बस 6 को इसमें रख दो, स्क्वायर 4 6 प्लस के बराबर 0, 6 रंग 36, 6 चौक 24 प्लस के बराबर 0, 24 36 से निकल गए, कितने बचे? 2 बचा, 1 12 बचा, और के फिर के बराबर -12 और ऐसे ही आ जाएगा। दो संख्याओं का योगफल 24 है और उनमें से एक संख्या दूसरी की दो गुनी है, दो गुनी है। संख्याएं क्रमशः होंगे ए 16 8, बी 12 6, सी 18 9 और डी बराबर 14 7। ये दिया है। अभी कैसे निकालेंगे? बिना किसी सूत्र का यूज किए और ऐसे ही लगा देंगे। दो संख्याओं का योग 24 कह रहा है, ठीक है। उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है, एक संख्या दूसरी की दुगुनी है, तो अर्थात ये 8 दूना 16, ये वाला हम पहले पकड़ते हैं, ये वाला। तो 7 7 दूना 14 7 21 इसका योग बनना है, दोनों का योग। तो ये वाला नहीं होगा, योग है पे खत्म हो गया। 9 3 27, ये भी खत्म हो जाएगा। और ये 6 और 12 ये 18 ही बनेगा, तो ये भी खत्म हो जाएगा। राइट आंसर ये आ जाएगा, बस काम खत्म। कोई लगाने की, क्योंकि इनका दोनों का जोड़ देखिए आप कि इनका 16 और 8 24 बने हैं, और ये 8 से दुगने हैं, दोनों शर्तों को पूरा कर रहा है, अर्थात ये वाली संख्या राइट है। कोई फार्मूला नहीं, कोई जबरदस्त ट्रिक। ठीक है, अगला वीडियो आपके सामने इन्हीं ट्रिकों के साथ आएगा। ठीक है, तब तक के लिए आपका दिन शुभ। जय राधे कृष्ण।